कितनी दूरी से आप यहाँ विद्यालय आती हैं? पूरब खेड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी से आती हूँ। इसके पहले आप कहाँ पढ़ती थीं? इसके पहले सफीपुर के एक गांव है ककरौरा नाम के गांव में पढ़ती थी प्राइवेट स्कूल में, इसलिए वहाँ पढ़ाई कैसी क्या होती थी? वहाँ पढ़ाई होती थी पर ज़्यादा ठीक नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ की जानकारी ली और इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपनी मौसी के घर। किस विद्यालय में पढ़ती हो? गाजीपुर कच्छ कंपोजिट। किस गांव में रहती हो? लखनापुर। लखनापुर कितनी दूरी पे है? 2.5 किलोमीटर। आप वहाँ क्यों नहीं पढ़ती हो, यहाँ ही क्यों पढ़ने आती हो? यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ नहीं होती है। मैं यूपीएस गाजीपुर कच्छ में पढ़ती हूँ। ये बताइए किस गांव में रहती हो आप? आई लिव इन फरदापुर। फरदापुर की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। उन 3 किलोमीटर में कई सारे प्राइवेट और सरकारी विद्यालय भी होंगे, लेकिन आप यहाँ यूपीएस गाजीपुर कच्छ ही में क्यों पढ़ने आती हैं? क्या वजह है? यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के रूल भी हैं और यहाँ पे फ्री में कंप्यूटर सिखाए भी जाते हैं और कई स्कूल में अन्य सुविधा नहीं है कंप्यूटर की। आई स्टडी इन क्लास रोड। आपके विद्यालय का क्या नाम है? माय स्कूल नेम इज यूपीएस गाजीपुर कच्छ। अच्छा, आपको अभी लैपटॉप दिया गया है? यस सर। कब दिया गया? 26 जनवरी को। किस बात के लिए? 10 से। आपने 10 से बताए हैं। यस सर। मैं आपसे एक 10 पूछूं, बताओगे? यस सर। अच्छा, मैं खेलता हूँ? आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ? आई डू नॉट प्ले। मैं पढ़ता हूँ? आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ? आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड। हमने जो कंप्यूटर लैब स्थापित की है उसका नाम एकलव्य रखा है। ये विचार आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली जब हम यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हुए 1 अप्रैल 2020 से, तो यहाँ की छात्र संख्या बहुत कम थी, 45। तब हमें लगा कि अगर बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए और पढ़ाई को रुचिकर बनाया जाए और आईसीटी जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जाए तो संभवतः छात्र संख्या बढ़ेगी और मुझे इसका फ़ायदा मिला और वर्तमान में छात्र संख्या जो है आज विद्यालय की वो 216 के करीब है। आपके विद्यालय में कुल कितने गांव से बच्चे यहाँ अध्ययन करने आते हैं? अभी हमारे यहाँ वर्तमान में देखा जाए तो 16 से 17 के गांव हैं जो पढ़ने आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं। मैक्सिमम 6.5 किलोमीटर दूर से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। अभी कोरोना काल में आपके द्वारा मोहल्ला क्लासेज चलाई गई थी, ये कितना प्रभावित इसको लेके जो हैं ग्रामीण वो कितना प्रभावित हुए? मुझे लगता है कि मैंने मोहल्ला क्लास से ही अभिभावकों का मन जीता है, क्योंकि एक टीचर की जो छवि होती है वो तब तक नहीं पता चलती है कि उसके शिक्षण विधियाँ क्या हैं। मोहल्ला क्लास ले करके मैं गांव-गांव जब गया तो अभिभावकों ने भी मेरी शिक्षण पद्धतियों को देखा और उन्हें बड़ा रुचिकर और सरल माना। तो मोहल्ला क्लास से ही हम जो हो सकता है मोहल्ला क्लास ना होती, स्कूल में रहकर मैं सभी गांव वालों से नहीं जुड़ पाता। मोहल्ला क्लास की वजह से मैं कई गांवों से जुड़ सका और पढ़ाई को रुचिकर और सरल और आप मनोरंजन देख करके अभिभावक हमसे जुड़े और उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट से कटाकर हमारे विद्यालय में कराया। आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन वर्धन हेतु कभी साइकिल कभी लैपटॉप वितरित किया जाता है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये था कि जो सबसे अधिक उपस्थिति जिसकी होगी, अगर उसको प्रोत्साहन स्वरूप कोई गिफ्ट दिया जाए तो अन्य बच्चों को भी उससे सीख मिलेगी और विद्यालय में उपस्थिति और बेहतर हो जाएगी और मुझे इसके परिणाम भी मिले। मैंने साइकिल वितरण की और जो लोग ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थे उनको लैपटॉप दिया, तो अन्य बच्चों में प्रोत्साहन बढ़ा और विद्यालय की उपस्थिति सुधरी और नामांकन भी इसके साथ साथ बढ़ा। दूसरा, बच्चों में जो एक लत थी मोबाइल चलाने की, उसको दूर करने के लिए मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया अपने नाम से ही, कुलदीप विमल सर के नाम से। इस एंड्रॉयड ऐप बनाने से बच्चों में जो घर पर मोबाइल चलाने की लत थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई। इसके लिए अभिभावक भी हमसे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।